हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, यू वर्सेस देम रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। और ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, हमेशा की तरह टाइमलेस है और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं होगा कि सबके साथ हर बात मैच कर जाए। अगर मैच करती है तो अच्छी बात है, और नहीं मैच करती है तो सिर्फ गाइडेंस की तरह लीजिए। और अपनी पर्सनल रीडिंग भी आप मुझसे करा सकते हो। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पे भी कहीं पे आपको दिख जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। पहले हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, और फिर हम देखेंगे उनकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त आपके लिए। चलो लेट्स स्टार्ट विद योर फीलिंग्स फर्स्ट। ओके, तो कैंडल लाइट करने से पहले मैं कुछ जो मुझे यहाँ पे जनरल मैसेजेस दिख रहे हैं आपके लिए वो आपको बता देती हूँ, ठीक है? ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है, गाइडेंस की तरह लीजिए इस चीज़ को। सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि जो आप रीडिंग देख रहे हो, आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा ना डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में डिसिप्लिन मिसिंग है, ओवरऑल ही जनरल लाइफ की बात कर रही हूँ, डिसिप्लिन मिसिंग है आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ अपने लाइफ को जरा सा स्ट्रिक्टली मैनेज करिए, डिसिप्लिन रखिए, प्लान बनाइए प्रॉपर, और स्ट्रैटेजी बनाइए, और उस हिसाब से लाइफ को आप अच्छी बना सकते हो। जो भी आपके लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम्स है वो इस वजह से हो रही है कि आपके लाइफ को कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है। मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ जैसे होता है ना, सिर पैर नहीं है चीज़ों का। प्लीज़ डिसिप्लिन योर लाइफ। थोड़ा अपने साथ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है आपको। हर चीज़ को प्लान करिए प्रॉपरली। प्लानिंग की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, या तो आप बहुत ज़्यादा ढीठ हो गए हो। ओके, मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो आपको ये बात समझा रहा है लेकिन आप उसकी बात भी नहीं सुन रहे हो। ओके, थोड़ा इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। लाइफ में आपको एक स्ट्रक्चर आपके लाइफ में नहीं है इस वक्त, चाहे वो आपकी हेल्थ की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो, या बाकी चीज़ों की आपकी लाइफ में बात हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना जो ढीठ स्वभाव है वो छोड़ के लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास लोगों की कमी है। तो जब तक लोग आसपास नहीं रहेंगे आप कुछ नया सीख नहीं पाओगे, टीम वर्क सीख नहीं पाओगे, ठीक है? ऐसा भी लग रहा है कि आप एक टाइम पे एक काम करिए, बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ मत डालिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो पहले छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, या वॉक पे जाना, ठीक है? या फिर अच्छा खाना दिन भर में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खाना है कि जिससे आपका वेट फटाफट से बढ़े, ठीक है? तो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। एक फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ को थोड़ा और खुलकर जीने की ज़रूरत है, लेकिन डिसिप्लिन भी ऐड करिए। ऐसा नहीं कि खुलकर जीने का मतलब ये नहीं होता कि आप मन मर्जी करो और लाइफ की बैंड बजा लो। डिसिप्लिन में रखो सारी चीज़ें। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको, देखो क्या होता है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है हम बैठे रहेंगे और सारे लोग सारी चीज़ें अपने फेवर में अपने आप आएगी। नहीं, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब है आप किसी और को इग्नोर कर रहे हो। तो सर्कल है, जो चीज़ आप किसी और के साथ कर रहे हो वो आपके साथ होगा। ओके, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जो भी काम करो पैशनेटली करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देखते हैं कि अभी इस रिश्ते के लिए और इस पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हो। लेट्स सी, इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए आपकी क्या फीलिंग्स है। तो मैंने कर लिया है यहाँ पे कैंडल को लाइट। ओके, ओके, मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा, जिसे कह सकते हो कि आपका रिश्ता बहुत ज्यादा पैशन नहीं है,
ऐसा फील हो रहा है आपको। आपके पर्सन के अंदर पैशन नहीं है, इस रिश्ते में कोई एक फ्रेशनेस नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा। ओके, आपको चाहिए एक्साइटमेंट, पैशन, उसकी कमी दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ फील हो रही है कि मेरा जो पार्टनर है, ये जब तक ये मुझे ये मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका पार्टनर जब तक पूरी नहीं करता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं भी भाव खाऊंगी या मैं भी एटीट्यूड शो करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं आपको जज नहीं करूंगी कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, लेकिन एक मेरी अगर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताऊं, बहुत ढीठ होना भी या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहना, क्लोज्ड ऑफ रहना आपके लिए सही नहीं रहेगा, आपके रिश्ते के लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, देखो अभी मुझे एक बात बताइए कि वो बोलते हैं ना, एक आपने कहावत सुनी है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब किसी के आंख के बदले अगर आप उसकी आंख फोड़ते हो तो सारी दुनिया ही ब्लाइंड हो जाएगी। तो किसी को तो अच्छाई दिखानी पड़ेगी ना, तो वैसा आप थोड़ा सा बड़ा दिल रखिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला चीजों को खींचतान कर रहा है तो आपको भी खींचतान करने की जरूरत नहीं है। लेट गो करो कुछ चीजों को, ईगो पे हर चीज मत लो अपने। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इतना गुस्सा भरा पड़ा है ना आपके अंदर, चीज़ों को लेकर, रिश्ते में जो भी चल रहा है उसको लेकर, इस पर्सन को लेकर, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं प्रैक्टिकल बन जाऊंगी, अब तो मैं स्टोन हार्टेड बन जाऊंगी, अब तो मुझे प्यार में पड़ना ही नहीं है, अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी। देखो प्यार पे ट्रस्ट करना या प्यार पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। प्यार है, ये दुनिया पूरी प्यार से ही चल रही है, और भगवान हमेशा आपको प्यार ही सिखाते हैं। प्यार, भगवान कभी आपको नफरत करना नहीं सिखाएंगे, वो प्यार ही सिखाएंगे, उनके अंदर प्यार ही है। जिस इंसान के अंदर जो है वो वही सिखाएगा आपको। अगर किसी के अंदर, मुझे एक बात बताइए, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे, कोई जल कुकड़ा है तो वो आपको ऐसी बातें बोलेगा कि यार देखना उसके पास ये है वो है। कोई अगर अच्छा इंसान है तो वो आपको अच्छी बातें ही सिखाएगा। तो भगवान के अंदर सिर्फ प्यार है और वो आपको सिर्फ प्यार सिखाना चाहते हैं। उनका बेसिक इंटेंशन ही है कि पूरा प्यार से भर जाओ। तो आपके अंदर अगर ठीक है, इस पर्सन को लेकर गुस्सा है, निराश हो आप इस पर्सन से, लेकिन आपको एकदम पत्थर दिल नहीं बन जाना है। आप पत्थर दिल बन रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, तो आपके अंदर बेशुमार प्यार है क्योंकि आप भगवान का अंश हो, और भगवान के अंदर पूरा प्यार ही प्यार है, अच्छाई ही अच्छाई है। तो उसको ढूंढो, अपने अच्छाई को मारो मत। ठीक है, ठीक है, आप गुस्सा हो इस पर्सन से, अभी सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से आप गुस्सा हो, मे बी आपसे बात नहीं कर रहे, आपको अटेंशन नहीं दे रहे, या जो भी XYZ चीज़ें आपके साथ बुरी कर रहे हैं, ये टेम्पररी है, हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। वो आपको प्यार भी देंगे, एक ऐसा पल भी आएगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। उस पल का वेट करो और उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार करो। अगर आप अपने आप को कठोर दिल बना लोगे या बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चले जाओगे चीज़ों को लेकर, तो चीज़ें संभलने के बजाय और बिगड़ती जाएगी। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता एक इंसान से तो नहीं चल सकता। डेफिनेटली मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, रिश्ता एक हाथ से लाइक वन साइडेडली नहीं चलता है। दोनों तरफ से प्यार होना, दोनों तरफ से एफर्ट्स आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ढीठ बन जाना या बहुत ज़्यादा मतलब एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हो, मुझे प्यार दो प्यार दो प्यार दो, अटेंशन दो तो ही मैं दूंगी, तो ही मैं। देखो प्यार अनकंडीशनल होता है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं तभी प्यार करूंगी जब सामने वाला मुझसे प्यार करेगा, तो वो कंडीशनल हुआ ना, वो प्यार कहाँ हुआ, वो तो बिजनेस हो गया, राइट। तो अपने प्यार को ना आप अनकंडीशनल बनाओ जैसे पहले था। डेफिनेटली एक टाइम पे आपका प्यार बहुत अनकंडीशनल था, लेकिन आपको ऐसे एक्सपीरियंस आए जिसके बाद से आपको लगने लग गया कि भाई ये सब चीज़ें फालतू है, आपका ट्रस्ट उठ गया। लेकिन मैं आपको एक सच में बात बोल रही हूँ कि प्यार में जीना सीखो। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करो रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर ये पर्सन रूठ रहे है तो उनको मनाओ, अगर गुस्सा कर रहा है आप शांति से चीज़ों को लो, समझो। ठीक है, आप खींचतान मत करो, बस मेरा इतना ही कहना है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आप स्ट्रेच कर रहे हो चीज़ों को, अब अपनी तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाह रहे हो, जो नहीं हो पाएगा, वो उससे चीज़ें खराब होगी और ज़्यादा। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको चाहिए कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं वही करूँगी वही करूँगा जो मेरे मर्जी में आएगा। आप किसी की सुन नहीं रहे हो, बस अपनी मर्जी का करना चाह रहे हो। ठीक है, रिश्ते में ऐसा नहीं होता है। रिश्ते में
लेट गो करना या फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। खींचतान मत करो, ओके। हो सकता है आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, पहले जैसा आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको उतना पैशनेट नहीं फील हो रहा है, मतलब उनकी तरफ से वो पैशन आपको फील नहीं हो रहा है। बट देखो, ये फेजेस है आपके रिश्ते के, ऐसा फेज हमेशा नहीं रहेगा, ओके। आपको बहुत डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, आपको बहुत लोनली फील हो रहा है, आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, खालीपन महसूस हो रहा है। अगर आप इनसे बात भी कर रहे हो ना, तो भी आपको लोनलीनेस फील हो रहा है। और ये सबसे बुरी फीलिंग होती है जब आप किसी के साथ हो लेकिन फिर भी आप अकेला महसूस कर रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड यू। ऐसा लग रहा है जैसे आप खुश नहीं हो इस रिश्ते में जो भी चल रहा है उससे। बट ये फेज है, बस अपने आप को एक याद दिलाओ। आप कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखो, दिस इज जस्ट अ फेज, इट विल पास, ओके। और आपको ये समझना है, इस चीज को अपने अंदर ढाल लो आप। जो भी आपके रिश्ते में होगा, अच्छा बुरा, उसको बोलो ये फेज है। बुरा चल रहा है तो अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छा चल रहा है तो थोड़ा सा बुरा भी होगा, इसके लिए आपको तैयार रहना है, ओके। क्योंकि आपको हो सकता है ये पर्सन आपके कॉल्स मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको वो प्यार नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आप बहुत, वो बोलते हैं ना, मन खट्टू होना, आपका मन बहुत ज्यादा निराश हो गए हो आप, ओके। क्योंकि आपको आदत पड़ गई है ना प्यार की, अटेंशन की, और जब वो नहीं मिलता इंसान डेफिनेटली ऐसा फील करता है। जो आप फील कर रहे हो वो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो प्यार के मामले में, रिश्ते के मामले में, और उसकी वजह से आपका एटीट्यूड बाहर निकल रहा है। आपका जो बेसिक नेचर है आप उससे थोड़ा सा हटकर बिहेव करने लग गए हो। और ये जो आपके अंदर का जो बदलाव है, ये जो आपका बदला हुआ रूप है, आपके बदले हुए मिजाज है, आपके पर्सन को अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। अगर वो आपको देख पा रहे हैं, आपसे बात करते हैं, या देख पा रहे हैं आपको, या मतलब किसी तरह से वो आपको नोटिस कर पाते हैं, दे कैन सी दैट चेंज इन यू। क्योंकि आप एक बहुत ही प्यारे पर्सन थे, आपका बहुत ही प्यारा रूप देखा है इस पर्सन ने, और अब जब आप एकदम ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, ढीठ हो गए हो, इनको वो सहा नहीं जा रहा है, उनको अजीब लग रहा है, ठीक है। बट स्टिल उनका प्यार नहीं कम हुआ है आपके लिए। जब मैं उनकी फीलिंग्स बताऊंगी आपको, उसमें आपको दिख जाएगी, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। आपको थोड़ा खुद पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्फ लव की, सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको एडवाइस करूंगी, अभी जो वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सेल्फ हीलिंग रिचुअल्स कराओ, सेल्फ लव रिचुअल्स कराओ, उसकी आपको सख्त ज़रूरत है, ताकि उससे आपके अंदर का जो ढीठपना है, जो अग्रेशन है, एंग्जाइटी है, सैडनेस है, वो निकल जाए। आप खुद से प्यार करने लगो, सारी चीज़ों से प्यार करने लगो, ठीक है। और आपको रोज क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स, ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना ही है। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑर्डर करो, जल्दी जल्दी पहनो, आपके बेहतरी के लिए है। रोज क्वार्ट्स से क्या होगा, आप खुद के लिए भी प्यार फील करोगे और आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ब्लैक टॉर्मलाइन से क्या होगा, आपके रिश्ते को कोई नजर लगा रहा है, आपकी नजर लग रही है आपके रिश्ते को, आप खराब कर रहे हो, कुछ आपके अंदर है जो रोक रहा है, कुछ बाहर से है जो रोक रहा है, वो नहीं कर हो पाएगा। और क्लियर क्वार्ट्स से क्या होगा कि रिश्ता टाइम टू टाइम आपका क्लेंस होते जाएगा, अपने आप चीजें ठीक होती जाएगी। कुछ बिगड़ रहा है वो ठीक हो रहा है, कुछ बिगड़ रहा है वो ठीक हो रहा है। और लव ऑयल भी यूज करो, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, ये भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर का जो वो प्यार है ना, वो ढहता जा रहा है, मरता जा रहा है, दबता जा रहा है। उसको आपको जगाना है, उसको आपको जगाए रखना है, ओके। कंपैशन, लव, अफेक्शन, उसको आपको जिंदा रखना है, आपको उसको मरने नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि वो जो प्यार है वही आपके रिश्ते को अलाइव रखेगा। मुझे आपकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशनल लग रही है गाइज, ये क्या कर रहे हो आप, खुद पे काम करो, ठीक है। मैं मानती हूँ आपको इस पर्सन की याद आ रही है, आप उनको पहले जैसा देखना चाहते हो, आप उनका प्यार पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो पहले जैसे आपको अटेंशन देते थे, प्यार देते थे, आपकी केयर करते थे, परवाह करते थे, वापस वैसी चीज़ें हो जाए। वो होगा, लेकिन आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। नेगेटिव डायरेक्शन में मत जाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्लेम बहुत कर रहे हो इस पर्सन को, चीज़ों के लिए, सिचुएशन के लिए। यस, ब्लेमिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो, विक्टिम कार्ड मत प्ले करो, ठीक है। आपको जरूरत नहीं, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको विक्टिम कार्ड प्ले करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप सच में प्यार करते हो इस पर्सन से, तो जब वो आपसे बात कर रहे हैं या आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आप भी उनमें इंटरेस्ट शो करो, ठीक है। थोड़ा सा एक एडजस्टिंग नेचर रखो अपना, ठीक है।
यस, एडजस्ट करो। मतलब जैसे होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज, अगर आपके पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ढीठ बने बैठे हो कि नहीं बात करनी, जाओ ये वो, तो चीजें कैसे संभलेगी? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका होना बहुत जरूरी है इस वक्त। ऐसा मत बोलो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ रहा है लेकिन दिखा नहीं रहे हो, वो भी बंद कर दो। फर्क पड़ रहा है तो शो करो, ठीक है? अगर ये पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं प्यार से, तो आप भी उनसे वैसे ही रिप्लाई उनको देने की कोशिश करो, प्यार से डील करो उनसे। सिंपल, आप बहुत ज्यादा ना कई बार ऐसा रूड हो जाते हो। देखो, मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं डाल रही हूँ, हो सकता है इस पर्सन ने बहुत बुरा बिहेव किया आपके साथ या कर रहे हैं, इस वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, आपका काउंटर रिएक्शन है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वही मैं एग्जांपल दूंगी आपको, कोई किसी की आंख फोड़ रहा है और वो इंसान उसकी आंख फोड़ रहा है, तो ऐसे तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी, राइट? सो वही चीज़ है, किसी को तो अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। आपके पर्सन प्यार करते हैं आपसे, लेकिन हो सकता है उनके तरीके गलत हो, उनका बिहेवियर बहुत ही गलत हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टोन कोल्ड बन जाओ, ठीक है? मुझे और कुछ एनर्जी सच में फील नहीं हो रही है, बस आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ लविंग पे ध्यान दो। उल्टी दिशा में जा रहे हो आप, गलत दिशा में जा रहे हो, ठीक है? तो सही दिशा पकड़ो, सही दिशा में आओ, डिवाइन की छत्र छाया में आपको जाने की ज़रूरत है। और क्योंकि देखो, जो इंसान डिवाइन से एक बार जुड़ जाता है ना, वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता, राइट? मुझे एक बात बताइए, आप अगर आप गलत लोगों की संगत में रहो, ओके, शैतानी जो रूप वाले लोग हैं उनके साथ रहोगे, तो आप शैतान ही बनोगे। अगर आप जैसे भगवान होते हैं वैसे लोगों के साथ रहोगे तो आप भगवान ही बनोगे, राइट? सो दैट वॉज इट फॉर यू। अब चलते, अब देखते हैं आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उससे पहले एक, अगर मैं जनरल रीडिंग से पहले मुझे जो बातें फील हो रही है आपके पर्सन को लेकर, मुझे ना आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको, उनके अंदर चीज़ों को लेकर उस लेवल पे सीरियसनेस है ही नहीं, ओके? प्यार करते हैं, फीलिंग्स है, लेकिन ओवरऑल ही मतलब लाइफ को लेकर ही मुझे ना उनके अंदर सीरियसनेस की बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ों को डीपली समझ नहीं पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते, फिर स्ट्रेस लेते बैठते हैं चीज़ों का जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही होती है, स्पेशली इस रिश्ते को लेकर, ठीक है? ओके, चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने कैंडल को कर लिया है यहाँ पे लाइट। देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ना, जैसे ना अचानक से उनका फोकस आप पे आ गया है, ओके? मतलब आपको अब तक अगर ये इग्नोर कर रहे थे, आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे, आप अटेंशन नहीं दे रहे थे आपको, तो इनका अचानक से फोकस सारी चीज़ों से हट कर आप पे आ चुका है, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये आपको नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इनका पूरा ध्यान है आप पे इस वक्त, और इंटरेस्ट जागा है आपको लेकर। अचानक से फिर से काफ़ी क्यूरियस दिख रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी सेंसिटिव हो रखे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रखे हैं। इनका मतलब इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बेसिकली इस वक्त। ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग में इनके बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे एक एक बादल बन चुका है थॉट्स का, ओके? जो भी सोच रहे हैं अच्छे इंटेंशन से जो सोच रहे हैं, कोई बुरा इंटेंशन मुझे सच में नहीं दिख रहा है इनके किसी भी थॉट में। बहुत इनोसेंटली, बहुत ही जेन्युइनली और बहुत ही दिल से जो भी सोच रहे हैं और जो भी फील कर रहे हैं, बहुत दिल से फील कर रहे हैं, ओके? सो ध्यान इनका आपके ऊपर आ चुका है, नोटिस कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स ही चाहती है कि ये अब फोकस इनका आपके ऊपर हो, ओके?
आपसे उम्र में ये पर्सन छोटे हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन का ना आपके लाइफ में रोल बहुत ही ऑन एंड ऑफ रहा है, ज़्यादा स्टेबल या आपके लाइफ में रहे नहीं है। ओके, यस, बहुत ही कम रोल रहा है इस पर्सन का, लेकिन बहुत ही बड़ा रोल रहा है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये रहते हैं आपकी लाइफ में, ज़्यादातर तो ये आपकी लाइफ में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर तो आप दोनों का सेपरेशन चल रहा होता है, लेकिन जितना भी रहते हैं बहुत बड़ा असर छोड़ते हैं। ओके, इनको ज़रूरत है कि थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करे इस रिश्ते में, थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले चीज़ों को। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन फिलहाल थोड़ा सा ना इनको होश में आने की ज़रूरत है। रिश्ते को लेकर ना इनको थोड़ा होश में आने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल हो गए हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, इस रिश्ते को। मतलब कोई इनकी फीलिंग्स स्टेबल नहीं है, बहुत ही हिली डुली सिचुएशन है यहाँ पे। आपके पर्सन ना, उनको थोड़ा सा अपना गेम अप करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं पता है ये पर्सन? इनको लग रहा है कि आप तो कभी छोड़ोगे ही नहीं, आप कहाँ जाओगे। इनको मतलब इनको लगता है मैं तो पटा लूंगा, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है क्या करना है, क्या बोलना है, किस टाइम पे। तो बेसिकली दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, और बहुत ही बेसुध हालत में ये इस रिश्ते को निभाने मतलब चला रहे हैं। ओके, थोड़ा सा जैसे मैंने बोला, मैच्योरिटी आना फीलिंग्स के मामले में बहुत ज़रूरी है इस पर्सन की। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के अंदर कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ हो सकता है कि इनको कुछ मेंटल इश्यूज हो। सॉरी गाइस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपकी पर्सन पागल है, मैं ये बोल रही हूँ कुछ फिलहाल इनको एंग्जाइटी किसी चीज़ की वजह से, करियर की वजह से या फैमिली की वजह से, या कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं। इनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, बुरे सपने आना, अकेलेपन में रहने की किसी किसी को जैसे आदत लग जाती है ना, वैसा कुछ हो रहा है इस पर्सन को। ठीक है, यस, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। सुकून नहीं है, सुकून वाली फीलिंग नहीं है इनके अंदर इस वक्त, स्पेशली बिकॉज वो आपसे दूर है। मुझे ना आप दोनों का एक सोल कनेक्शन लगता है, कुछ है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर सोलमेट्स भी हो सकते हो आप दोनों। मोस्टली मुझे ना ऐसा लगता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिस वजह से ये आपसे दूर रह तो रहे हैं, लेकिन रह नहीं पा रहे हैं। और ये चीज़ उनको समझ ही नहीं आ रही है कि उनकी लाइफ में वो इतने दुखी या इतने डिप्रेस्ड या लोनली इसलिए है क्योंकि वो आपसे दूर है। जब तक वो आपसे दूर रहेंगे उनकी लाइफ ऐसी ही रहेगी। यू बोथ नीड ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है कंप्लीट फील करने के लिए। लेकिन हाँ, इस पर्सन के अंदर एक अच्छी आदत है कि ये बहुत अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं। चार्मिंग पर्सनालिटी है, एक जैसे चॉकलेटी पर्सनालिटी है इस पर्सन की। ओके, ये किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, ये 1 मिनट में आपका दिल जीत सकते हैं। ओके, जब बात करेंगे, जब एक्सप्रेस करेंगे, जब अपनी फीलिंग्स बयान करते हैं तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है। मतलब गजब होती है, वो टाइम ही गजब होता है जब ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ओके, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही अच्छे से ये बैलेंस करते हैं। ओके, चीज़ों को बड़बोले भी है, सॉरी गाइज, लेकिन बड़बोले है ये पर्सन। बड़ी बड़ी बातें डेफिनेटली ये करते होंगे। बड़े बड़े सपने दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करना, चार्म करना किसी को बहुत अच्छे से आता है इस पर्सन को। ओके, अपनी बातों से किसी को अपने प्यार में पागल करना, चार्म करना इनको बहुत ही अच्छे से आता है। तो ये जब आएंगे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको बहुत अच्छे से इम्प्रेस करेंगे। इनको पता है कैसे इम्प्रेस करना है, क्या बोलना है, नहले पे दहला कैसे मारना है। ओके, दूर भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। यस, कुछ तो प्लानिंग चल रही है गाइस इस रिश्ते को लेकर ना। इनकी अभी फिलहाल कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ बड़ा प्लानिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, और बहुत जल्द ना उस प्लानिंग का पहला एक्शन या पहला कदम लेते हुए मुझे ये दिख रहा है आपकी तरफ। सो बी रेडी। ओके, ये ना मुझे ऐसा लगता है अब तक बहुत कंफर्टेबल हो गए थे आपसे बात ना करने में, आपसे दूर रहकर, लेकिन अब वो कंफर्ट जोन छोड़ना चाहते हैं।
ठीक है, लड़ाई होने दो, झगड़े होने दो। मे बी इनके दूर रहने के पीछे वजह ये हो सकती है कि आप दोनों में बहुत लड़ाई होती है, आपको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, या फिर उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, दिस एंड दैट। लेकिन अच्छी बात यह है कि दे आर रेडी टू फेस कि चलो जो होगा देखा जाएगा यार, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, ये वाली एनर्जी है। मैं एक बात बोलूँ, ये एक ऐसे पर्सन है ना जो फैमिली कल्चर्स, फैमिली का स्टेटस, उनकी इज्जत, कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। तो अगर आप इनसे ये उम्मीद रखोगे कभी भी, अभी भी, आगे भी और कभी फ्यूचर में भी, अगर आपने ऐसी उम्मीद रखी होगी, सब छोड़ छाड़ के मेरे पीछे आओ, सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आओ, ये पर्सन ना तो पास्ट में इन्होंने ऐसा कब कुछ किया होगा, ना अभी करेंगे और ना आगे करेंगे। ओके, तो इनसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि ये सब छोड़ छाड़ के, कस्में वादे, रिश्ते नाते तोड़ के, फैमिली को डिसअपॉइंट करके, ट्रेडिशंस को तोड़ के, मतलब इनको बहुत ज़्यादा ये ऐसे ही पले बड़े हैं जहाँ पे इनको फैमिली वैल्यूज़ या फैमिली सबसे ऊपर है, माँ पापा सबसे बड़े हैं, जो कि होना भी चाहिए। मुझे लगता है ये ऐसी सोच तो हर इंसान की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो उसको आप फॉर ग्रांटेड लो और उसको धिक्कार दो अपनी फैमिली के लिए। नहीं, दोनों को संभालना, लड़ना सीखना होता है, कैसे लड़ना है, दोनों चीज़ों को कैसे एक करना है, राइट। क्योंकि एक तरीके से ना, जब आप किसी के साथ रिश्ते में बंध जाते हो ना, जब आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो, तब आप उनकी फैमिली बन जाते हो और वो आपकी फैमिली बन जाते हैं, राइट। ये पर्सन आपके लिए अपनी फैमिली को तो कभी नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ आप मुझसे लिखवा लो, ठीक है। हाँ, एक टाइम ऐसा कर सकते हैं कि आपको अपनी फैमिली के लिए छोड़ दें, आपको अपनी ट्रेडिशंस के लिए, कल्चर के लिए, कास्ट के लिए, बिरादरी के लिए छोड़ दें। सॉरी टू से, ये कड़वी सच्चाई है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल प्लान है, इमोशनल प्लान नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे डेफिनेटली दिख रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अब ये कंफर्ट छोड़ना चाहते, आपके लिए ये ट्राई करना चाहते दिल से इस रिश्ते के लिए, ठीक है। ये आपके पास आना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो, या आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, बट ये उससे पहले ना आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर गलत टाइम पे इन्होंने आपको मैसेज कॉल कर दिया ना भाई, तो रायता फैल जाएगा। इससे बेटर है कि पहले वो आपका मूड देख ले, आपका माइंडसेट देख ले, फिर अटैक करे। अटैक मतलब फिर बात करे या कॉल करे आपको, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको ना अंधेरे में तीर मारना पसंद नहीं है, इनको कोई भी तीर वेस्ट नहीं जाने देना है। तो ये जो भी करेंगे पूरा प्लानिंग से करेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे, सोच समझ के करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, ये आउट ऑफ इमोशंस कॉल कर देते हैं, रोने लग जाते हैं। ये पर्सन वैसे नहीं है, प्रैक्टिकल पर्सन है, सोच समझदार पर्सन है। आपसे छोटे भी होंगे तो समझदार बहुत है, ठीक है। इनमेच्योरिटी है, लेकिन जिस मामले में मैच्योरिटी चाहिए वो उनके पास बहुत अच्छे से भरी हुई है, कूट कूट कर उनके अंदर, ठीक है। ये जो भी वो करते हैं सोच समझ के करते हैं, और आगे भी जो करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। इनको हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज बहुत डिफरेंट है और इनको डर लगता है आगे जाके शादी नहीं कर पाएंगे आपसे, या फैमिली को मना नहीं पाएंगे, बट वो ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। फिर से मैं बोल दूं, अगर आप ये सोच रहे हो ये अपनी आपके लिए अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, वो नहीं हो पाएगा। दिस पर्सन इज नॉट समवन जो किसी के लिए अपनी वैल्यूज, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सोशल ग्रुप्स, अपनी कम्युनिटी छोड़े। ओके, सॉरी गाइस, कुछ और नहीं था इसलिए मैंने बुझा दिया, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंसान नहीं है, तो आप इनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें फिलहाल तो, क्योंकि उस माइंडसेट में वो नहीं है। जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, फायदे में होगा आप दोनों के तो ही वो चीज करेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन सोचते बहुत है, और ये ना जब टेंशन में होते हैं ना, वो टेंशन वाला रूप कभी किसी को नहीं दिखाते। ये बस अपना हैप्पी वाला रूप शो करते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, आई एम ओके, आई एम फाइन, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, आई एम डूइंग वेल। ये दिखाते हैं, ये दिखाने का रूप इनका अलग है और रियलिटी इनकी कुछ अलग है। ओके, मेंटली ये
जितना स्ट्रॉन्ग आपको शो करते हैं ना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का, रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी इनके दिखाने से बहुत अलग है। रियलिटी ये है कि ये आपकी बात जब आती है इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, दिल के अच्छे हैं ये पर्सन, बट इनके लाइफ के कुछ उसूल है या इनकी कुछ प्रायोरिटीज़ है। सॉरी गाइज, रिचुअल चल रही है पीछे मेरे, तो इसकी आवाज़ आ रही होगी। तो कुछ प्रायोरिटी चल रही है, मतलब वो कैंडल जो है रिचुअल होने के बाद कुछ टाइम तक, जब तक वो बुझ नहीं जाती ना, उसको जलते रहना देना पड़ता है। तो वही जल रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि अभी आपसे वीडियो बनाने से पहले मैं रिचुअल कर रही थी किसी क्लाइंट की। आपको भी बुक करनी है अपने रिचुअल्स, अलग अलग तरीके के कैंडल हीलिंग रिचुअल्स मैं करती हूँ। स्पेल होता है स्पेसिफिकली, वो एक वाइट स्पेल होता है। आप कराना चाहते हो तो बुक कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा। एंड गाइस, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स की बुकिंग शुरू है। जैसे कि आप जानते हो फुल मून आ रहा है, फुल मून पे मैं उन क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करूंगी। फुल मून पे मैं आपकी रिचुअल भी करूंगी, और फुल मून पे मैं आपके स्पेल जार्स और स्पेल ऑयल्स बनाऊंगी। अगर आप वो बता के, मतलब आप अगर मेंशन करते हो, ओके, अगर आप मेंशन करते हो कि दी मेरी रीडिंग तो मैं जब पॉसिबल होता है तभी करती हूँ। मेरी रिचुअल या मेरे स्पेल जार, मेरे स्पेल ऑयल, या मेरा जो क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टल प्रोडक्ट है, वो फुल मून के दिन ही एक्टिवेट करना, तो मैं उसी दिन करूँगी। ठीक है, सो या बुकिंग जल्दी जल्दी करो, क्योंकि आपको भी पता है फुल मून पे जो चीज़ एक्टिवेट होती है या रिचुअल होता है, वो उसका असर 3-10 गुना ज़्यादा होता है। तो अभी ही बुकिंग करो, प्री बुकिंग शुरू है फुल मून के लिए। सो या मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय, लव यू।